स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 का उद्घाटन समारोह रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई में आयोजित किया गया, जहां देश भर के प्रतिभाशाली युवा नवाचारी अपने अनूठे विचार और तकनीकी कौशल प्रदर्शित करने के लिए जुटे। इस कार्यक्रम में 10 विभिन्न राज्यों से आई 25 टीमों ने भाग लिया, जिनकी ऊर्जा और रचनात्मकता ने सभी को प्रभावित किया। यह कार्यक्रम केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि नवाचार, तकनीक और सहयोग का एक जीवंत मंच था। युवाओं के भीतर छिपी असीम संभावनाओं को और उनकी प्रतिभा ने यह साबित कर दिया कि भारत का भविष्य न केवल उज्जवल है बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। हैकाथॉन के दौरान युवाओं ने आधुनिक समस्याओं के व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किए, जिनमें उनकी अद्भुत सोच और नवीन दृष्टिकोण झलकती थी। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रिकेश सेन भी शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस आयोजन ने प्रतिभागियों को अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है। इस तरह के कार्यक्रम युवाओं को सशक्त बनाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। नवाचार और तकनीकी प्रगति के लिए यह मंच न केवल देश के युवाओं को प्रोत्साहित करता है बल्कि उन्हें वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार भी करता है। इस आयोजन में विधायक रिकेश सेन ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के बारे में बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू करने की वजह तथा इसके पीछे उनके विजन के बारे में भी जानकारी दी। कंपटीशन जो है ये लगातार चल रहा है। इससे पहले की सरकारों ने कब किया मुझे नहीं मालूम, और शायद आप लोग भी अगर पीछे पलट के देखेंगे तो वो भी आपको शायद दिखेगा नहीं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हम आपको वो एक सब्जेक्ट देते हैं और उस सब्जेक्ट पे आपके कंपटीशन होते हैं। और ऐसा सिर्फ यही नहीं, सिर्फ आप लोगों के ही नहीं, पूरे देश भर में 50 से ज़्यादा जो कॉलेज हैं उन कॉलेजों में ये कंपटीशन होते। 50 कॉलेजों को चुना गया है। तो ये और उसमें हजारों बच्चे जो इसमें आप लोग भाग लेते हैं और एक सब्जेक्ट दिया जाता है आपको 2 महीना पहले। उस सब्जेक्ट पे आप लोग काम करते हैं। जैसे मुझे बताया गया कि अलग अलग सब्जेक्ट पे, जिस सब्जेक्ट पे एक एग्जांपल दिया गया कि दिल्ली में प्रदूषण कितना है, वो जो है आप लोगों को एक सब्जेक्ट दिया गया है। उस पर आपको अभी शायद कंपटीशन होना है, 2 दिन आप लोगों को यहाँ पे रहना है। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट पे पूरे देश भर के लोगों को काम करना है, स्टूडेंट लोगों को। तो आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मोदी जी के इस विज़न को आप लोगों को आगे लेके जाना है, क्योंकि पहले हम दूसरे देशों पे निर्भर रहते थे और मोदी जी का जो विज़न था मेक इन इंडिया, और ये आज का भी जो ये कार्यक्रम है, आज का भी ये जो आप जिस कंपटीशन में आए हैं, ये मेक इन इंडिया का ही एक हिस्सा है। और इसे सक्सेसफुली बनाने में, मोदी जी के हाथ को मजबूत करने में और साथ में भारत को मजबूत करने में आप सबका योगदान बहुत आवश्यक है। आप इस देश के भविष्य हैं। आप जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश के भी आप भविष्य हैं, आप उस शहर के भविष्य हैं। और आप जब भारत मजबूत होगा तो हम सब मजबूत हैं। इस समारोह ने यह दर्शाया है कि जब युवा जोश और रचनात्मकता को सही दिशा और प्रोत्साहन मिलता है तो वह असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसी पहल भारत को आत्मनिर्भर और औद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।